तो ये कहानी शुरू होती है एक शैमन को दिखाते हुए। वो काला जादू इन्हीं ब्लैक मैजिक कर रहा था। उसके के इंसानी जिस्म और गाय के पार्ट्स पड़े हुए थे जिनको मिलाकर वो जादू कर रहा था। इसी टाइम उसके पास रमा आती है अपनी बहन को लेकर। असल में वो अपने कजिन को पसंद किया करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन कजिन की फैमिली के नाम आने की वजह से उसकी शादी कहीं और करने का फैसला कर दिया जाता है। पर इरमा ऐसा नहीं चाहती। वो हर हाल में अपने प्यार को पाना चाहती है, चाहे वो काला जादू ही क्यों ना करे। यहाँ उसकी बहन बुलन उसे मना करती है और कहती है इरमान चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन इरमान किसी की सुनने वाली नहीं थी। इरमा अब शमन से कहती है कि मुझे इस लड़के से हर हाल में शादी करनी है। शमन लड़के की तस्वीर देखता है। इरमा बताती है यह मेरा कजन है और यह सुनकर शमन जादू करने से इनकार कर देता है और कहता है इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। शमन का ये कह नहीं था कि अचानक माँ के पास बैठी हुई उसकी बहन गेहई जिन्हा क्या जिनने उसे किसी रेयर एंटिटी ने पोसेस कर लिया। उसका चेहरा खौफनाक हो चुका था और वो यहाँ इरमा को धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ये सुनकर इमा और उसकी बहन दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं और सन कट होकर हमें 12 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। इस टाइम हम इरमा को उसकी बहन वलन और उसकी मॉम के साथ गालन के घर जाते हुए देखते हैं, उसी लड़के के घर जिससे वो शादी करना चाहती थी। हमें पता चलता है कि गालन की आज से 12 साल पहले ही एक निसा नामी लड़की से शादी हो गई थी और अब उसकी 12 साल की बेटी सोफिया भी थी जो देख नहीं सकती थी, यानी वो ब्लाइंड थी। ये सभी लोग यहाँ सोफिया की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। इसी टाइम पर हमें गालन की मदर को भी दिखाया जाता है। गालन की मदर और इमा की मम दोनों बहनें हैं। हमें मालूम हुआ कि गालन की मदर काफी टाइम से बीमार है। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि सिर्फ इरमा ही नहीं बल्कि गालन भी इरमा के प्यार में एक वक्त में पागल हुआ करता था। उसने अपनी मोम के कहने पर मीसा से शादी तो कर ली, लेकिन वो आज भी इरमा के काफी करीब था। लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि इरमा के साथ रहते रहते वो अपनी एक प्यारी सी बेटी और अपनी वाइफ के साथ ज्यादती कर रहा है, इसीलिए उसने इरमा से दूर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन इरमा ऐसा होने नहीं देना चाहती थी क्योंकि अब इरमा भी प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर गालन उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव करता है और उसे घर जाने को कहता है। घर आकर भी इमा उसे बहुत कॉल्स करने की कोशिश करती है, लेकिन गालन उसकी कॉल्स को कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहा था। इमा की बहन जो कि इमा और गालन के बारे में सब कुछ जानती थी, वो माँ से कहती है अब गालन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। तुम वलन की बातों से एमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डांट कर वलन को ही अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। इससे एमा अब गालन की काम करने वाली जगह पे पहुंच जाती है। वो इस टाइम गुस्से में थी और गालन से अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने को कह रही थी, लेकिन यहाँ पे गालन उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ बहुत रूड बिहेव करता है। उसे मेर माँ उसे धमकाने के लिए पास पड़ा हुआ चाकू उठा लेती है। इससे पहले केर माँ उसके ऊपर हमला कर देती लन उसे धक्का देता है और वो नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से उसका मिसकैरेज हो चुका था। गालन उसे खुद हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब इरमा को होश आया तो इरमा ने इस सारी चीजों का जिम्मेदार गालन को ठहराया। यहाँ गालन आराम से उसे समझाता है देखो इरमा मैं शादीशुदा हूँ, हम अब साथ नहीं रह सकते। लेकिन इरमा तो जैसे उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो बार बार यही बोल रही थी देखो गरन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। लेकिन यहाँ गालन एकदम से गुस्से में आ जाता है और उसे अपने से दूर करते हुए उसके ऊपर कुछ पैसे फेंककर यहाँ से चला जाता है। वो अब ऐसे की था कि इरमा भी जानती थी अब वो वापस कभी नहीं आएगा, उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वो यहाँ जोर जोर से चिल्लाती है और फिर गालन को बर्बाद करने की ठान लेती है। सीन का होकर हमें दोबारा गालन को दिखाया जाता है जो काम के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में
मस्जिद से इमाम निकल कर उसे कहते हैं, दालन अब तुम्हारी फैमिली में से कोई भी मस्जिद नहीं आता तो मस्जिद आकर इबादत करनी चाहिए। इबादत हमारे ऊपर आने वाली बुराइयों को पहले से पहले ही रोक देती है। उसके बाद इमाम गालन को उसकी बेटी सोफिया के लिए एक गिफ्ट भी देते हैं, जिसके बाद गालन घर चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था इसीलिए सो गया और तब सोते हुए सोफिया उसके पास आई। सोफिया ने उसे झुकाया और यहाँ हमें दिखाया गया कि सोफिया ने अपनी आंखें बाहर निकाली हुई थी, जिसे वो लन को देते हुए कहती है, डैड इस मर्तबा अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देंगे तो मुझे आग गिफ्ट करना। उसका ही खतरनाक सा चेहरा देखकर एकदम से कालन की आंख खुल गई और हमें मालूम हुआ कि ये सिर्फ कालन का एक डरावना ख्वाब था। वो डर कर उठकर अपनी बेटी सोफिया के पास चला जाता है और यहाँ सोफिया को देखते देखते उसे अपना पास्ट याद आता है। जब सोफिया पैदा होने वाली थी तब वो अपनी वाइफ नीसा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था, उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाता था और प्रॉपर चेकअप ना होने की वजह से ही आज सोफिया की आंखें नहीं थी। अगले दिन इरमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा कालन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। पहले पहले तो कालन उसे इग्नोर करता है और फिर फ़ोन उठाकर उसे बहुत ज़्यादा कड़वी कसेली सुना देता है। गालन के बिहेवियर से एमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो गालन को बर्बाद करने के बजाय गालन को पाने का फैसला कर लेती है और अब उसने गालन को पाने के लिए बहुत ही बुरा फैसला किया था। वो दोबारा गई थी शमन के पास, यानी अब वो गालन के ऊपर काला जादू करवाने वाली थी। यहाँ तक कि वो तो सोफिया यानी गालन की बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब गालन के ही बिहेवियर ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। वो शमन से कहती है, इस काम के लिए चाहे आप मेरे से कोई भी कीमत ले ले, लेकिन अब मुझे गालन सिंगल चाहिए। शमन अभी भी उसे कहता है, देखो लड़की तुम बात नहीं मान रही, यह काम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इरमा को परवाह नहीं थी। इरमा यहाँ पर अपनी और अपनी बहन की सारी गोल्ड की ज्वेलरी उसने दे देती है, जिसे देखते हुए शमन की माँ भी शमन को एक काम करने को कह देते हैं। अपने मॉम के कहने पर कि शमन इरमा की मदद करने को राजी हो जाता है और फिर इरमा को बताता है कि इस दुनिया में बहुत किस्म के जिन होते हैं और उसमें से एक किस्म है अंसार जिन्स की, जो कि काफिर है, मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और इन्हीं जीन्स का इस्तेमाल करते हुए वो उनके ऊपर काला जादू करेंगे। काला जादू के लिए उसे अब कुछ चीज़ें चाहिए थी। ये काला जादू होने वाला था नीसा पर यानी गालन की वाइफ पर। मन के कहने पर इरमा गालन के घर जाती है, उसकी वाइफ से मिलती है और बहाने से उसके वॉशरूम में जाकर उसकी गंगे से बाल और उसके वॉशरूम से पैड चुरा देती है। अपना काम होने के बाद वो यहाँ से निकलने वाली थी कि उसे दोबारा यहाँ पर गालन देखी। गालन उसे देखते ही कहता है, तुमरा क्या कर रही हो, कितनी मर्तबा मना किया है मैंने तुम्हें मेरी फैमिली से दूर रहो। उसकी बातें सुनकर इरमा को अपने लिए और भी ज़्यादा बुरा लगता है और वो अब एक मजबूत इरादे के साथ ये सारी चीज़ें जाकर शमन को दे आती है। शमन भी एक इंसान की टांग ले आए थी और रात में ये रिचुअल ये जादू शुरू कर दिया जाता है। शमन निर्मा से कहते हैं, अच्छा हुआ कि तुम फ़ोन ले आई, उनसे तो ज़्यादा अच्छा असर होगा। वो यहाँ एक ब्लेड से सेंट्री पैड को काटते हुए उनको पाँव की हड्डी के ऊपर गिराते हैं। उसके बाद कुछ जाल तो मंत्र पढ़ते हैं और अचानक से उनका ये घर हिलने लग जाता है। फाइनली यहाँ वो जिन आ चुके थे जिनकी हेल्प से इन्हें नीसा के ऊपर पजेशन करवाना था। वो इन जीनों से जिनों की ही लैंग्वेज में बात कर और नीसा को बर्बाद करने को कहता है। जिन उसकी बात सुनकर यहाँ से चले जाते हैं और शमन इत्मा को बताता है कि अगली 5 रातें नीसा के लिए इंतहा मुश्किल रातें होंगी, जिसमें उसके सारे ब्लड रिलेशंस मारे जाएंगे। ऐसे इरमा की सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। पहली रात में हमें दिखाया जाता है कि जब नमाज पढ़ रही थी एकदम से उसके सामने गाय के कटे हुए पार्ट्स आ गए, जिसे देखकर वो डर गई। जिस कोई खून नहीं था वो नीसा से कहता है, चलो तुम आराम कर लो, मेरा ख्याल है तुम थक गई हो। अगली रात हम देखते हैं कि जहद का सर नीसा के ऊपर दोबारा हो रहा था। ऐसे में वो अपने और अपनी बेटी के डॉल के बाल काट के खा जाती है, जिसकी वजह से उसे उल्टी शुरू हो जाती है। जब वो होश में आई तो तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो क्या ऊट पटाके अकत कर रही है। वो इन चीज़ों के बारे में लन को बताना चाहती थी, लेकिन गालन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। सीन कट होकर हमें इरमा को दिखाया जाता है, जिसकी बहन यानी वलन उसे अपनी ज्वेलरी के बारे में पूछ रही है। उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम उस शेर
A1 की ज्वेलरी देकर आए हो, ना तुम कुछ गलत कर रही हो। ना उसकी बातों से तंग आकर इरमा उसे ढांढ कर यहाँ से भगा देती है और रात में हमें देखने को मिलता है कि इरमा की बहन मर गई। इरमा परेशानी से उठ बैठी और अब इरमा की बहन की मरी हुई बॉडी उसे डरा भी रही थी, जिसके चलते इरमा ने सहर से चीख मारी और तभी उसकी बहन वलन यहाँ आ गई। हमें मालूम हुआ कि ये सब जो इरमा ने देखा था वो सिर्फ उसका वहम था। इरमा की बहन तो अभी जिंदा थी। काला जादू तो इरमा ने नीसा भी करवाया था, लेकिन शायद इरमा खुद अपने ही करवाए जादू के असर में आती जा रही है। खैर, अगले सीन में हमें नीसा को दिखाया जाता है नमाज पढ़ते पढ़ते एकदम से उसे उल्टी हो जाती है। अजीब बात ये थी कि उसकी वोमेट में उसकी उल्टी में कीड़े आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े कीड़े, जिसे देखकर वो डर गई। उसके साथ पिछले इतने दिनों से जो कुछ भी गलत हो रहा था वो इन सब के बारे में किसी से बात करना चाहती थी, इसीलिए वो इन कीड़ों को भी उठाकर एक जार में डाल देती है। हाँ, वो आई तो उनका ख्याल रखने के लिए थी, लेकिन अचानक ही पता नहीं उसे क्या हो जाता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी चीज ने उसे पोसेस कर लिया, जिसके चलते वो गालन की मॉम को मारने वाली थी। लेकिन तभी अचानक उसे होश आ गया। उसका नहीं, मुझे क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इससे पहले का कुछ और गलत होता। नीसा बगैर वक्त ज़या किए किसी से मदद लेने का फैसला करती है और बाथरूम में जाकर जब उस जार को उठाती है जिसमें उसने अपनी उल्टी में निकले हुए कीड़े बंद किए थे, तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि वहाँ अब वो कीड़े नहीं थे। दूसरी तरफ गालिन की मम, जो कि चल भी नहीं सकती थी, हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल सही चलते हुए किचन में आती है और गर्म खाने से भरा हुआ बर्तन उठाकर अपने ऊपर डाल देते हैं। नीसा, जो अभी भी बाथरूम से बाहर निकली थी, वो ये सब देखकर परेशान हो गई, क्योंकि अब गालिन की मम के पूरे जिस्म पे बड़े बड़े आले बन चुके थे। उनका जिस्म जल चुका था और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। तीसरी रात में हमें दिखाया जाता है कि गालिन की मम का फ्यूनरल था और सभी यहाँ पर आए हुए थे। डर पर नीसा एकदम से ही अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है। उसे कोई एंटिटी पोसेस कहती है और इसी पोजीशन में वो गालिन की मॉम की डेड बॉडी को वहां से उठाकर दूर फेंक देती है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं, सिवाय इरमा के, जो जानती थी यहाँ क्या हो रहा है, और वो तो ये सब देखकर खुश थी। दिखाया जाता है कि यहाँ पर इमाम भी आए थे। वो निसा की ये हालत देखकर समझ जाते हैं कि नीसा के ऊपर किसी ने कब्ज किया हुआ है। वह यहाँ नीसा को पकड़कर उसके ऊपर कुछ पढ़ते हैं और नीसा इस टाइम कंट्रोल में आ जाती है। इमाम अब ये समझ गए थे कि किसी ने जानबूझकर किसी इवल चिन को नीसा के पास बुलाया था। दिखाया जाता है कि अपनी मॉम के फ्यूनरल के बाद दालन भी जब सोने के लिए जाता है तो उसे भी अब अजीबो गरीब ख्वाब आ रहे हैं, बहुत डरावने डरावने। उसने अपने ख्वाब में देखा था कि वो मर चुका है और उसके इर्द के बहुत सी औरतें घूम रही थी। देखकर वो डर गया और फौरन इमाम के पास गया। सारी बातें इमाम को बताने के बाद इमाम जवाब देते हैं, मैं पहले ही नीसा को देखकर जान गया था कि वो किसी शैतानी जिन के कब्जे में है। उसका नाम है अंसार और अंसार एक ऐसा जिन है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो मालन, तुम फिक्र ना करो, जिन कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है और अल्लाह से ही मदद मांगते हुए हम नीसा को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। वो यहाँ गालन को नीसा के लिए होली वाटर देते हैं और कहते हैं कि हमें नीसा पर एग्जॉस्ट जंप करना होगा, यानी जादू का तोड़ करना होगा। इसके लिए तुम नीसा को मस्जिद के पीछे वाले हॉल में ले आना। अब गालन जैसे ही कर आया तो उसने देखा कि नीसा चिल्ला रही थी। असल में उसे गालन की मॉम की स्पिरिट नीरो डरा रही थी। ऐसे में गालन जल्दी से उसके करीब आकर उसे कंट्रोल करता है और उसके सर पे हॉली वाटर लगा देता है, जिसकी वजह से नीसा को बहुत दर्द होता है। उसकी इस हालत को देखते हुए गालन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि अब गालन के पास उसकी बेटी और उसकी वाइफ के अलावा कोई नहीं था। वो प्यार से नीसा को सुलाकर रेडियो पे कुरान पाक चलाकर चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही रेडियो बंद हो गया और लिसा को जिन्होंने बुरी तरह पोसेस कर लिया, अब तो उसकी आंखें भी अजीब हो चुकी थी। उसके होंठ दांत काले और वो खुद एक जिन की तरह दिखने लगी थी। सीन कट होकर अरमा की मॉम को दिखाया जाता है, जो गालन की मॉम की बहन थी। गालन की मॉम की मौत के बाद उनको भी बहुत ही डरावने डरावने ख्वाब आ रहे थे। आज वो भी किचन में किसी चीज को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चीखें मारती है। उसके बाद वो पागलों की तरह अपने किचन के बर्तन तोड़ डालती है और उन्हीं बर्तनों का कान
लंच खाते हुए उनकी भी यहाँ मौत हो जाती है। अपनी मोम की मौत से इरमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो जान चुकी थी कि उसने जो जादू कर पाया है कहीं ना कहीं उसका असर उल्टा पड़ता जा रहा है। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो वो वलन्नी अपनी बहन को सब सच बता देती है कि हाँ उसने श्रीमन से मदद ली थी। उसने श्रीमन से जादू करने को बोला था, लेकिन शमन ने कहा था कि इस जादू के बाद सारी मौत नीसा के घर पे होगी, नीसा के ब्लड रिलेशंस बेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता जा रहा है। यहाँ पर मेरे ब्लड रिलेशंस मर रहे हैं, जैसे मेरी मॉम और उनकी बहन, और अब जो जिंदा बची थी वो वमन यानी उसकी बहन थी। ववन सीन कट होकर दूसरी तरफ हम गालन को देखते हैं, जिसे आज नीसा को इमाम के पास लेकर जाना था। इमाम ने उन्हें कहा था कि तुम फिक्र मत करना, हम जीन को हराने में कामयाब हो जाएंगे। गलत रास्ते में उसे इरमा मिलती है। असल में इरमा उसे सब सच बताने आई थी। ये सब कुछ जो हो रहा है वो उसके करवाया काले जातों की वजह से हो रहा है। सच्चाई सुनते ही गालन का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। अब आज काले जातों की 5वीं रात भी आ चुकी थी और ये सब के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली थी। यहाँ दिखाया जाता है कि इरमा सब कुछ रोकने के लिए शिमत से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन अचानक से उसकी बहन बोलन पोसेस होकर उसी के ऊपर हमला करते हैं। उसे डरते हुए इमा वहां से भागकर बाहर निकल जाती है और वलन भी बाहर आ गई थी। वह अब इमा के बहुत करीब आकर उसे कहती है, देखना आज मैं भी मर जाऊंगी। ये कहते ही वो वहां दरख्त पर चढ़ गई, जिसके बाद उसके बाल दरख्त की टहनियों में फंस गए और एकदम से उसने दरख्त से जंप कर दी, जिसकी वजह से उसके बालों के साथ साथ उसके सर की खाल भी उतर गई और बहुत ही बुरे तरीके से उसकी मौत हुई। ये सब देखकर इरमा तो जैसे ही पागल ही हो गई थी। वो अब जल्द से जल्द शिमन के पास जाकर ये सारी चीजें रुकवा चाहती थी ताकि एटलीस्ट उसकी जान बचाए। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमाम साहब नीसा का एग्जॉट सीजन भी शुरू कर चुके थे। जैसे जैसे वो मुस्लिम्स की होली बुक यानी कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, इनमा की हालत बिगड़ती रहती है। उसको जिन्होंने पोसेस किया हुआ था वो यहाँ कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और इस जगह मौजूद सभी इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें मार डालते हैं। इधर इरमा जो शमन के आने पर पहुंच चुकी थी, शमन उसे वहां कहीं नहीं मिलता। एकदम से नेगेटिव एनर्जीज उसे ही अपने कंट्रोल में ले लेती है। उसका जिस्म समक जाता है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, कमर टूट जाती है और ऐसे ही एक एक करके उसकी सारी बॉडी टूटकर उसकी भी यहाँ बुरे तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ मस्जिद में निसा जीनों के सरिये बहुत से लोगों को मारने के बाद अब गालन को भी पकड़ चुकी थी। इससे पहले कि वो गालन को भी मारती थी, यहाँ इमाम उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन उसे बेहोश करने के बाद भी ये लोग देखते हैं कि यहाँ सारे बुरे काम वैसे ही चल रहे थे। और तब इमाम की नज़र जाती है सोफिया पर यानी नीसा की बेटी पे और सबसे बड़ा सच ये रिवील होता है, ये जो जादू इरमा नीसा के ऊपर करवा कर आई थी वो जादू तो नीसा के ऊपर हुआ ही नहीं था बल्कि सोफिया के ऊपर हो गया था, और जिन्होंने सोफिया को ही पोसेस किया हुआ था। और इसकी वजह ये थी कि इरमा ने बाथरूम में से जो सैनिटरी पैड और जो बाल उठाए थे वो नीसा के नहीं बल्कि सोफिया के थे। इसी वजह से नीसा की बजाय सोफिया के सारे ब्लड रिलेटिव्स मारे गए थे, जिसमें एमा की भी फैमिली शामिल थी। यहाँ सोफिया गालन को मारने लगती है, जिस पर गालन उससे माफी मांगते रह जाता है, लेकिन सोफिया एक नहीं सुनती और बेरहमी से अपने डैड को मार डालती है। यहाँ इमाम जब नीसा को छोड़कर सोफिया के ऊपर एग्जॉस्टता है तो ये एक्सोस जम काम कर जाता है और जिन सोफिया को छोड़कर चले जाते हैं ये हर अफसोस अब काफी लोग मर चुके थे। कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब नीसा जिंदा है, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में वो हॉस्पिटल में एडमिट है और तभी उसके पास सोफी आए है। सोफी की हालत अभी भी खराब थी, उसका खौफनाक चेहरा ये बता रहा था कि अभी भी जिन्होंने उसे पोसेस किया हुआ है और अब वह अपनी सबसे करीबी और आखिरी ब्लड रिलेटिव यानी अपनी मॉम को मारेगी, जिसके साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है।